कौन कौन मानता है कि हम सनातनी? हाथ उठा के बताओ, थोड़ा अच्छे से उठाओ। हाथ उठाने में भी कंजूसी। हाँ, तो मतलब आप मान गए कि आप सनातनी हो। अच्छा, सनातनी का अर्थ क्या होता है? जब आप सनातनी हो तो आपको पता होना चाहिए कि सनातन के व्यक्ति का धर्म क्या है, उसके लक्षण क्या है। कौन व्यक्ति क्या है ये तो उसके लक्षणों से पता चलता है ना। दो लड़के खड़े हुए हैं, एक गाली दे रहा है, एक लड़ रहा है, और एक भगवान की प्रार्थना कर रहा है, भजन कर रहा है। दोनों की शकल सूरत एक सी है, दोनों का पहनावा एक सा है, लेकिन दोनों के व्यवहार से, दोनों के लक्षण से ये पता चलता है कि ये उपद्रवी है, ये भगवान का भक्त है ना। बाहरी वेशभूषा उतनी मायने नहीं रखती, आपके अंदर क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, इससे पता चलता है कि आप कौन हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप यदि सनातनी हो तो सनातन के लक्षण आपके अंदर दिखने चाहिए, तब आप सनातनी कहलाओगे। और भागवत जी में सनातनी होने के 30 लक्षण बताए गए हैं। कितने लक्षण? जोर से कहिए। तो जिसके अंदर ये 30 लक्षण होते हैं वो सब पक्का सनातनी होता है। अब मैं लक्षण गिनाऊं, आप अपने आप में खुद का ही परीक्षा करना कि हमारे अंदर वो कितने लक्षण मौजूद हैं। पहला लक्षण सत्य, यानी कि जीवन में सत्य को धारण करना। कभी मिथ्यावादी भाषण ना करना, यह पहला लक्षण है। आप सोचिए, धर्मराज युधिष्ठिर ने संपूर्ण जीवन में एक झूठ बोला, केवल एक, वो भी श्री कृष्ण के कहने पर, केवल एक झूठ। उसका भी उनको फल भोगना पड़ा। जब एक झूठ का इतना फल भोगना पड़ा, आप सोचिए हम दिन में कितनी झूठ बोलते हैं, उसका कितना दंड भोगना पड़ेगा। सनातनी होने का पहला लक्षण है सत्य। दूसरा लक्षण है दया। संपूर्ण जीव मात्र पर आपके अंदर दया भाव होना चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। जीव मात्र पर दया करने का भाव आपके अंदर हो, जो दूसरा लक्षण है। याद करते जाइए, पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा तपस्या यानी कि तप। तपस्या का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप नेत्र बंद करके बैठ जाओ और परमात्मा की याद करो, नहीं। तपस्या भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। आप यदि विधिवत रूप से विद्या अध्ययन कर रहे हो तो वो भी तप है। आप अपने धर्म का पालन करते हुए धन कमा रहे हो तो वो भी तप है। आप यदि श्रद्धा भक्ति के नियम के साथ कथा श्रवण कर रहे हो तो वो भी तप है। ये तीसरा लक्षण आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर तपस्या यानी कि सहनशीलता का भाव होना चाहिए। और चौथा लक्षण है शौच। शौच यानी पवित्रता। आपके मन में, आपके तन में, आपके हृदय में पवित्रता होनी चाहिए। केवल
बाहरी पवित्रता ही नहीं। कई लोगों को देखता हूं मैं, बाहर से तो बड़े शुद्ध लगते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, घर को भी साफ 10 बार झाड़ेंगे, पोंछेंगे, साफ रखेंगे, लेकिन अंदर गंदगी भरी पड़ी है। तो अंदर बाहर दोनों निर्मल हो तो है पवित्रता। कितने लक्षण हो गए? जोर से कहिए। पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा तपस्या, चौथा शौच, पांचवा तितिक्षया, छठवा उचित अनुचित का विचार। क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है, इसका विचार आपके अंदर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं विवेक। बाजार में जाओ, 1000 प्रकार की वस्तुएं रख रही हैं, बिच रही हैं, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए इनमें से कौन सी वस्तु मेरे योग्य है और कौन सी नहीं। ये उचित अनुचित का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और ये विवेक आपको कब प्राप्त होगा? विवेक प्राप्त होगा सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई। और वो सत्संग कब मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। आपके अंदर विवेक होगा तब आप और उचित और अनुचित का विचार कर पाओगे। और 7वां लक्षण है मन का संयम। ये मन बड़ा भटकता है सब, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कोलकाता घुमाता रहा। ये मन ही है जो पार्टियों में बोतल खुलाता रहा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन के हारे बन गए, बन तज बस्ती माए। सब मन का खेल है। इस मनी को, राम को संभाल लिया, मन को संभाल लिया तो संसार में सब संभाल लिया। ये मन 10 इंद्रियों के द्वारा आपके शरीर को नियंत्रित करके रखता है। और यदि हम इंद्रियों के निग्रहण में रह गए, मन को नियंत्रित ना कर पाए, तो कोई हाथ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन पर काबू करो। यदि मन का संयम आपके अंदर नहीं है तो आप सनातनी नहीं हो। तो सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षया, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम और इंद्रियों का संयम। पहले मन का संयम करो, उसके बाद इंद्रियों का। अब 10 इंद्री हैं, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, जिह्वा का काम है स्वाद लेना। अब जैसी बाजार में गए, चाट पकौड़ी देखी है, तुरंत मुंह में पानी आ गया। जैसी नई मूवी लगी, तुरंत आंखों को इच्छा हुई चलो देखने चलते हैं। कोई नया सॉन्ग आया, तुरंत कानों में आवाज आई और सुनने की इच्छा जागृत हो गई। ये इंद्रियों का संयम आपके अंदर होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, हरदम इनमें तो संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
अपने इंद्रियों के साथ मन को नियंत्रित करके गोविंद के चरणार बिंदों का ध्यान करना, ये सनातनी होने का लक्षण है। और अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं का आदर करने वाला, ये लक्षण बता रहा हूं मैं आपको। धीरे धीरे संसार के भोगों की चेष्टाओं से निवृत्ति करने वाला, मनुष्यों के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल हमेशा उल्टा होता है, इस बात को याद रखने वाला, ये लक्षण है सनातनी होने के। अब मैंने अभी मुश्किल से 10-12 लक्षण बताए हैं। बताओ इनमें में से कितने तुम्हारे अंदर हैं? अभी 30 तो पूरे बताए भी नहीं। यदि आपकी परीक्षा हो, बोले भैया कौन कौन सनातनी है, 30 लक्षण में से कितने नंबर आएंगे, मुझे नहीं लगता कोई पास हो पाएगा। फर्स्ट डिवीजन तो बड़ा कठिन काम है, पास होने के लाले पड़ेंगे। कई तो 2-2 बार सप्लीमेंट्री ग्रेस लगा के पास हो। अरे महाराज कैसे भी करके कर दो। कई लोग तो कॉपी पे पीछे लिख के आएंगे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता। बस इतना जानते हैं हम तो, यही सनातनी। सनातन के लक्षण आपके अंदर दिखने चाहिए। और यदि सनातन के लक्षण आपके अंदर नहीं है तो भैया आप अपने बालकों को कैसे सिखाओगे?